नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शाकंभरी के चौहानकों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं रणथंभौर का चौहान वंश व इसके प्रतापी शासक। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक जो था वह गोविंदराज था। 1194 ईस्वी में स्थापना करता है। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके जो पृथ्वीराज तृतीय जो था वह कौन था? दोस्तों, वही पृथ्वीराज तृतीय था जो त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार जाता है। और इसका पुत्र जो गोविंदराज है ये शाकंभरी को स्पादलक्स को छोड़कर रणथंभौर के अंदर अपने शासन की चौहान वंश की जो रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डालता है, जिसे रणथंभौर के चौहान वंश कहा जाता है। उसके उत्तराधिकारी की बात करें तो गोविंदराज के बाद आता है वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष जो हुआ था इल्तुतमिश से होता है और इल्तुतमिश से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है कौन? वीर नारायण सिंह। अब वीर नारायण के बाद उत्तराधिकारी बनता है वाघ भट्ट जो था उत्तराधिकारी बनता है। वो दिल्ली से भेजे गए जो तुर्क अधिकारी थे उन तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाता है। उसके पुत्र की बात करें तो जेतर सिंह। दोस्तों, ये ध्यान में रखना, जो जेतर सिंह है, जेतर सिंह जो था नसीरुद्दीन के द्वारा एक सेना भेजी गई तो रणथंभौर वह जो नसीरुद्दीन की सेना थी वह रणथंभौर को नहीं जीत पाई। उससे कर देने के लिए विवश होना पड़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट शासक की बात करें तो नेक्स्ट शासक जो आता है वह आता है हमीर। हमीर देव शासन करता है 1282 ईस्वी में 1301 ईस्वी तक शासन करता है। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि दिग्विजय की नीति को अपनाने वाला रणथंभौर का शासक कौन था? तो ये हमीर देव था। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, थार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस शासक को हमीरदेव चौहान हराता है? तो समर सिंह को हराता है। अब दोस्तों, 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली के शासक कौन कौन थे? पहले जलालुद्दीन खिलजी आता है और उसके जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी आता है। ये 1296 में जलालुद्दीन खिलजी है, ये 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, जीत नहीं पाता है। अब जीत नहीं पाता है तो मोहम्मद चाप होता है एक व्यक्ति, उस मोहम्मद चाप को जो जलालुद्दीन खिलजी है वह कहता है कि रणथंभौर के जैसे दुर्गों 10 दुर्गों को, किसको? रणथंभौर के 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसको कही? मोहम्मद चाप को कही थी। किसके लिए कही? रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई थी। अब क्या करता है कि 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और अपना एक नया शासक साम्राज्य स्थापित करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह कहबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोह को लुटाने से इनकार किया तब 1299 ईस्वी में उसने खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, जो 1299 ईस्वी में जो युद्ध होता है ये हिंदू वाट वाटी का युद्ध होता है। जो हिंदू वाट घाटी का जो युद्ध होता है ये 1299 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके तरफ से 2 सेनापति थे, एक तो उल्लुग खां था, दूसरा नुसरत खां था। और हमीरदेव के 2 थे, एक तो भीम सिंह था सेनापति और एक जो था वह था धर्म सिंह था। कौन था? धर्म सिंह। तो भीम सिंह, धर्म सिंह थे, इस तरह उल्लुग खां, नुसरत खां था। अब उल्लुग खां और नुसरत खां दोनों मिलकर भीम सिंह की कर देते हत्या। बाद में क्या करता है? धर्म सिंह जो है ये कर देता है नुसरत खां की हत्या कर देता है। तो इसमें
जो हिंदू वाट घाटी का युद्ध है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां जो सेनापति था वह मारा जाता है, इधर जो भीम सिंह था वह मारा जाता है। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमीरदेव के जो हिंदू वाट घाटी का युद्ध होता है उसमें अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा जाता है, तो नुसरत खां मारा जाता है। ये सेकंड ग्रेड 2016 की भर्ती में ये पूछा गया है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद क्या होता है कि मगर अब तुर्क यहाँ पराजित हो जाती हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तो दोस्तों ये बात है 11 जुलाई 1301 ईस्वी की बात है। कब की बात है, तो ये है 11 जुलाई 1301। अब 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। तब उसने छल कपट करता है रणमल व रतिपाल को, किसको, रणमल व रतिपाल जो सेनापति थे इन दोनों को लालच देता है। लालच देकर गुप्त मार्ग का पता लगा लेता है और अलाउद्दीन खिलजी जो था ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। और इधर हमीर देव और उसकी सेना वीर गति के साथ लड़ती हुई पराजित होती है और इसमें हमीर देव जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इधर जो इसकी पत्नी जो थी रंगा देवी और इसकी पुत्र थी देवल बाई, ये दोनों जोहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, जोहर कर लेते हैं। और ये कौन सा, जल जोहर करते हैं, जोहर कर लेते हैं। और जो जोहर करते हैं वह जल जोहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे ये पूछे कि राजस्थान का प्रथम साका कौन सा है, तो 1301 ईस्वी का 1301 ईस्वी में जो साका हुआ रणथंभौर दुर्ग में हुआ, ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम अग्नि साका कौन सा है, तो 1303 ईस्वी में रतन सिंह व उसकी पत्नी जो पद्मिनी थी जो अग्नि जोहर करती है 1600 महिलाओं के साथ, ये राजस्थान का प्रथम अग्नि साका माना जाता है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें तो विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया, हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले की पत्नी रंग देवी नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। हमीर वीर उदार शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। अब इसके बाद कहें नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य लिखा, जोधराज ने अमीर आसो लिखा, चंद्रशेखर ने हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा। हमीर के सूर्यों की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन है, कदली फल के एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये था रणथंभौर के चौहान के विषय में। कुछ और जानकारी आपको मैं बताता हूँ कि जो हमीरदेव था इसका दरबारी विद्वान कौन कौन थे। एक तो विजयादित्य था, एक नयनचंद्र सूरी था। इधर अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वह अमीर खुसरो था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था उस युद्ध में अलाउद्दीन की खिलजी तरफ से दरबारी विद्वान जो था आंखों के वर्णन किया था वह कौन था, अमीर खुसरो था। कौन था, अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो की जो वर्णन मिलता है, इसने रचना जो लिखी खजाइन उल फतुहा नामक रचना लिखी थी। और इस रचना में उसने ये कहा था, जो रणथंभौर का युद्ध हुआ इसमें ये कहा था कि रणथंभौर दुर्ग की में एक ऐसी हालत हो गई थी कि 2 सोने की अशरफियों के बदले 1 चावल का दाना नसीब नहीं हो रहा था। जब दुर्ग को जीत लिया गया तब इसने ये कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये दोस्तों ये था रणथंभौर के बारे में। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी को लाइक करें, कमेंट करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।